गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो टॉपिक आपको बताए गए हैं वो आपको समझ में आते होंगे और आपको इसका लाभ होता होगा। आज मैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में धारा 48 डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी प्राथमिकता का अधिकार। प्राथमिकता का अधिकार ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में सामान्य सी शब्दावली यह है कि जो व्यक्ति किसी संपत्ति के मामले में पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है, पहले संविदा करता है, जैसे कोई संपत्ति है ए व्यक्ति की, उसने बी को वह संपत्ति गिरवे रखी, लीज रखी या सेल की। उसके बाद वह दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करता है बी को, सी को उसको वह संपत्ति बेचान करी, तब बेचान करी, मॉर्गेज करी या कुछ भी की, लीज की, तब जो कॉन्ट्रैक्ट पहले हुआ है वह उस व्यक्ति का पहला अधिकार है। क्योंकि किसी संपत्ति के संबंध में हजारों व्यक्तियों के आप अधिकार क्रिएट कर दो, उससे एक डिस्टर्बेंस पैदा होगा, झगड़े पैदा होंगे। तो इसलिए डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी का सिद्धांत लागू होता है। पहले हुआ एग्रीमेंट ही मान्य होता है, बाद वाले एग्रीमेंट सेकेंडरी होते हैं। जैसे ए ने कोई संपत्ति बी को मॉर्गेज रखी, उसके बाद वह संपत्ति सी को सेल कर दी। सेल करने से जो बी को जो मॉर्गेज रखी गई है, बी के अधिकारों को भी प्रायोरिटी दी जाएगी, सी के अधिकार बाद में होंगे। यदि बी ने जो संपत्ति मॉर्गेज रखी है, वह संपत्ति से उसका जो धन है, जो उसने मॉर्गेज धन दिया है, वह पहले वसूल किया जाएगा। वह वसूल होने के बाद यदि कुछ बचता है तो सी के पास जाएगा। ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी है। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी सामान्य भाषा में पहला आने वाला व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाना, इतना सा शब्द है, पर ये डॉक्ट्राइन सामान्य नहीं है। इसमें एग्रीमेंट करने वाला व्यक्ति जो प्रथम है उसे प्राथमिकता तो दी जाती है, पर किन कंडीशन में डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी लागू नहीं होता है। पहली, यदि आपने जो एग्रीमेंट किया है, जैसे आपने मॉर्गेज एग्रीमेंट किया, पर आपने मॉर्गेज एग्रीमेंट की जो कानूनी शर्तें पूरी नहीं की, उसे रजिस्टर्ड नहीं करवाया, रजिस्टर्ड होना चाहिए वो नहीं करवाया, लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट नहीं की, केवल आपने एग्रीमेंट किया है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी लागू नहीं होगा। जैसे सेल डीड आपने लिखवाई, सेल खरीदी की और आपने उसको सेल डीड को अनरजिस्टर्ड रखा, रजिस्टर्ड नहीं कराया, तो कानूनी मान्यता के अनुसार ये एग्रीमेंट इनवैलिड होगा। तीसरा, कोर्ट का ऑर्डर है। यदि कोर्ट ने किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति दी है, तो उसके पहले किसी व्यक्ति ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है या कुछ है, तो कोर्ट के ऑर्डर से ऊपर वो नहीं जा सकता। कोर्ट का ऑर्डर सर्वमान्य होगा, सबसे ऊपर होगा। तीसरा, जो एग्रीमेंट हुआ है, पहले व्यक्ति ने जो एग्रीमेंट कर रखा है, वह व्यक्ति जैसे मान लो ए व्यक्ति है, उसने बी को कोई मॉर्गेज कर रखा है, बी ही सी व्यक्ति से कहे कि आप इस प्रॉपर्टी को और 5 लाख रुपए दे दो, ताकि ए व्यक्ति मेरे 5 लाख रुपए मॉर्गेज मुझे दे देंगे और ये संपत्ति मॉर्गेज फ्री हो जाएगी। मतलब ए ने ही उस सेकंड मॉर्गेज को करवाया, तो उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन करा, उसे धोखा दिया, तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी लागू नहीं होगा। तीसरा, किसी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर तीसरा व्यक्ति आया जिसमें ए बी सी तीनों इन्वॉल्व है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के कारण ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी लागू नहीं होगा। तो दोस्तों, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी लागू करने के लिए कानूनी
आवश्यकताओं को भी पूरा करना होगा। और डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी का लाभ लेने के लिए आपको कानूनी जो जैसे एग्रीमेंट है उसे रजिस्टर्ड करवाना तो करवाइए, कानूनी सारी फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए, ताकि कोई व्यक्ति आपसे आपके कोई अधिकार छीन ना सके। आशा है आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको कभी ये कोई लाभ पहुँचे मेरी जानकारी से, ऐसी आशा करता हूँ। गुड मॉर्निंग।